अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रूहानी वज़ाइफ चैनल की जानिब से तमाम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। रूहानी वज़ाइफ चैनल लाया आपके लिए आज एक ऐसा अमल जिसके करने से अल्लाह तबारक व तआला आपके लिए रिज़्क़ के दरवाज़े खोल देगा, आपकी हर दुआ को कबूल कर देगा, आपकी हर मुराद बिन मांगे ही पूरी हो जाएगी। आपकी कोई भी ख्वाहिश है, आप किसी भी किस्म की कोई हाजत रखते हैं, कोई हाजत आपको दरपेश आ चुकी है, आप किसी बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हैं या कोई भी किसी भी किस्म का कोई मसला है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इस वजीफ़े की बरकत से वो ख़त्म। ये वजीफ़ा आपने कब करना है, इस वजीफ़े की बरकतें क्या हैं, आज की इस वीडियो में मुकम्मल आपको बताई जाएगी। हमारी वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखें और हमारा चैनल रूहानी वज़ाइफ को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। सुबह का वक्त कब होता है? सुबह का वक्त तब होता है जब सूरज हल्का सा भी बुलंद नहीं होता, उसे सुबह का वक्त कहा जाता है और रोशनी सिर्फ इतनी होती है कि हर चीज़ नज़र आ सके और हल्की हल्की ठंडी सी हवा चल रही होती है, उसे सुबह का वक़्त कहा जाता है। तो जैसे ही आप फजर की नमाज़ पढ़ें, इस वजीफ़े को आप कर लें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपकी हर मुराद पूरी होगी, आपकी हर ख्वाहिश पूरी होगी। अल्लाह तबारक व तआला आपकी झोलियाँ रिज़्क़ से भर देगा, आपके लिए अपने रिज़्क़ के दरवाज़े खोल देगा। आप चाहते हैं अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में फ़राखी कर दे, तो रिज़्क़ की फ़राखी की दुआ मांगें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल चंद ही दिनों में इजाफ़ा होगा। और आप चाहते हैं कि अल्लाह पाक आपके कारोबार में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर दे, तो भी ऐसा ही होगा इंशाअल्लाह। करने लगे उससे पहले आपने ये तस्बीह पढ़नी है। नाश्ता करने से पहले आप कोई चीज़ भी खाते हैं, चाहे आप नाश्ते में फ्रूट खाते हैं, चाहे नाश्ते में पराठा खाते हैं, कोई भी चीज़ आप नाश्ते में खाते हैं, उससे पहले आपने ये अमल कर लेना है। इस अमल की बरकतें बहुत से लोगों ने हासिल की। तो बुज़ुर्ग यही कहते हैं कि जब सूरज बुलंद होता है तब अगर कोई भी अमल किया जाए तो रिज़्क़ में इजाफ़ा होता है। अगर सूरज की तरफ देखकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को 786 मरतबा पढ़ लिया जाए तो अल्लाह पाक इस तरह से रिज़्क़ अता फरमाता है जैसे ऊंचाई से रिज़्क़ नीचे की तरफ आता है, जैसे ऊंचाई से पानी नीचे की तरफ आता है, बिल्कुल उसी तरह से अल्लाह पाक इंसान के रिज़्क़ में इजाफ़ा कर देता है। तो ज़मीन से रिज़्क़ निकलना शुरू हो जाता है, इस कदर वो बंदा दौलतमंद हो जाता है। तो अगर आप दौलतमंद और अमीर व कबीर होना चाहते हैं, सुबह के वक़्त जब जैसे ही सूरज हल्का सा निकलने लगे, हल्की सी उसकी रोशनी, हल्की सी शुआएं बुलंद होने लगे, फौरी तौर पर सूरज की तरफ देखकर आप ये अमल करना शुरू कर दें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बरकतें ही बरकतें मिलेंगी, बहुत सी आपको रिफ़ायतें मिलेंगी। और अगर आप दौलतमंद होना चाहते हैं तो भी, और अगर आप अपनी कोई ख्वाहिश पूरा करना चाहते हैं, अपनी कोई मुराद पूरी करना चाहते हैं, अल्लाह पाक इस वजीफ़े की बरकत से आपकी हर मुराद को पूरा कर देगा। अब आपने ये अमल किस तरीके से करना है गौर से सुन लीजिए। आपने क्या करना है, सुबह के वक़्त जब आप नाश्ता करने लगें तो आपने नाश्ता अपने सामने रखना है, या नाश्ता आपका आ रहा है 5 मिनट रह गए हैं, तो आपने क्या करना है, तस्बीह को अपने हाथ में लेकर ये अमल करना शुरू कर देना है। सिर्फ एक तस्बीह आपने पढ़नी है। आपने सबसे पहले 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ लेना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, जैसे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, या सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद, या सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, या दरूद इब्राहिमी, कोई सा भी आसान सा दरूद पाक जो आपको आसानी से आपके लिए पढ़ा जा सके, आप उसको पढ़िए। और उसके बाद आप ये जिक्र पढ़ें। आपने सबसे पहले पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुल वदूदु अल्लाहुल हमीदु अल्लाहुल करीमु अल्लाहुर रहीमु अल्लाहुस समदु अल्लाहुल लतीफु अल्लाहुल हादियु अल्लाहुर रशीदु। इन कलिमात की, इन अल्लाह पाक के मुबारक नामों की आपने एक तस्बीह यानी 100 दाना आपने पढ़ लेने हैं, और इन्हीं को इसी अंदाज से जिस तरह से पढ़ा है बिल्कुल ऐसे ही पढ़ना है। अल्लाहुल वदूदु हा को लाम से मिलाना है और इसी तरह से आपने पढ़ते जाना है।
तो सही तलफ़ुज़ के साथ, मुकम्मल अदायगी के साथ आपने इनको अदा करना है। तो जब आप ये पढ़ लें, पढ़ने के बाद आपने सबसे पहले दुआ के लिए हाथ उठा देने हैं और कहना है, ए मेरे मौला, मैं सुबह के रिज़्क़ की तुझसे सवाल करता हूँ। मैं सुबह के वक़्त जो रिज़्क़ तू तक़सीम करता है उसका सवाल करता हूँ। ए मेरे मौला, मुझे सुबह का रिज़्क़ अता फ़रमा दे जो तू बाँटता है अपने बंदों में, अपने लोगों में। अल्लाह पाक मुझे भी उसी रिज़्क़ का हिस्सा बना दे, मुझे भी वही रिज़्क़ अता फ़रमा दे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अल्लाह पाक आपको बेहतर से बेहतरीन रिज़्क़ अता फ़रमाएगा। तो आप इस अमल को इस तरह से करें, जब आप दुआ मांग लें, दुआ मांगने के बाद आपने नाश्ता शुरू कर देना है। और नाश्ता जब आपका मुकम्मल हो जाए तो आप अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को 20 बार पढ़ लें, सिर्फ़ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इससे ये होगा कि आपने अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया है। जो आपने खाना खाया है, नाश्ता किया है, उस पर आपने अल्लाह का शुक्र, बेहतरीन शुक्र बजा लाए हैं। तो उसके बाद जब आप ये पढ़ लें तो फिर आपका वजीफ़ा मुकम्मल हो जाएगा। तो आप लगातार 3 दिन इस अमल को करें। 3 दिन के अमल के बाद इसकी बरकतें आपके सामने होंगी और 3 दिन के अमल के बाद अल्लाह पाक आपको वहाँ से रिज़्क़ अता फ़रमाएगा कि कभी आपने सोचा भी ना होगा। और अल्लाह ताला आपकी हर मुराद, हर ख्वाहिश को पूरा कर देगा, आपकी तमाम हाजतों को पूरा कर देगा। आपकी हर मुराद बिन मांगे ही पूरी हो जाएगी, आपको मिल जाएगी। आपकी हर ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, चाहे वो कितनी ही मुश्किल हो। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह पाक हमेशा अपने बंदे को हर हाल में अता फ़रमाता है। चाहे उसका बंदा किसी भी हालत में उससे मांगे, वो अपने बंदे को ज़रूर अता करता है और वो अपने बंदे से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता है। इसलिए कभी भी उसे नामुराद नहीं लौटाता, कभी भी उसे परेशान हाल नहीं छोड़ता, कभी भी उसे अकेला नहीं छोड़ता है। वो हर हाल में अपने बंदे को हर तरह से अता फ़रमाता है, क्योंकि उसके पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। तो अपने रब से जब मांगे, मुकम्मल उम्मीद और मुकम्मल यकीन के साथ मांगे, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल वो ज़रूर अता करेगा। इसके अलावा मेरे आप लोगों ने अगर हमारी दुआओं में अपना नाम शामिल करवाना है तो ज़रूर करवाइए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपका नाम ख़ुसूसी दुआ में शामिल किया जाएगा और आपके लिए बेहतरीन रिज़्क़ की दुआ की जाएगी। अगर आपको कोई मसला है, परेशानी है, आप हमसे डिस्कस कीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको उसका मुकम्मल जवाब अता किया जाएगा। और इसके अलावा अगर आप किसी भी ख़ास किस्म की हाजत के लिए दुआ करवाना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में आइए, मैसेज कीजिए, इंशाअल्लाह आपके लिए दुआ करवाई जाएगी। तो मिलते हैं अपने अगले वजीफ़े के साथ। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह।